सोमवार अभी और बचे हुए हैं और इसी बीच 16 तारीख को पड़ रही है अधिक मास की अमावस्या। लोग इस पे तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम बाबा भोलेनाथ की पूजा करें, आराधना करें, कौन से सहयोग बन रहे हैं, किस तरीके से हम विधि विधान से पूजा करें। लोगों के मन में तमाम तरीके की उलझनें हैं। उन सारी उलझनों के जवाब को लेकर, इन सारे उलझनों को जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य अनिल पुरवाल जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे MS टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि जो अधिक मास की अमावस्या पड़ रही है, किस तरीके से हम पूजा करें भोलेनाथ को, किस तरीके से हम प्रसन्न करें। क्या वो एक ऐसी विधि करके हम भोलेनाथ को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं क्या? देखिए, जो सबसे पहली बात, जो अधिमास की बात हो रही है, मलमास की बात हो रही है, पुरुषोत्तम मास की बात हो रही है, ये अपने आप में ही विशिष्ट है। और श्रावण मास में चूँकि पुरुषोत्तम जो है, पुरुषोत्तम के रूप में हम भगवान राम को और शिव के रूप में भी उनको माना गया, क्योंकि आदि देव हैं, उनको भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं चूँकि ये शिव जी का मास है और शिव जी का मास होने के नाते हम श्रावण मास में शिव जी की आराधना करते हैं। और उसमें यदि पुरुषोत्तम मास पड़ रहा है, इसको हम, जो कि 16 अगस्त को इसकी समाप्ति हो रही है इस पुरुषोत्तम मास की, इसको हम पुरुषोत्तमी अमावस्या भी कह सकते हैं इस आधार पर। तो पुरुषोत्तमी अमावस्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमावस्या में क्या होता है कि सूर्य चंद्रमा दोनों एक साथ युक्त हो जाते हैं और सूर्य चंद्रमा के बीच का जो अंतर है वो समाप्त हो जाता है। और उस अंतर समाप्त हो जाने के कारण से दोनों एक ही राशि अंश कला विकला पर हो जाते हैं। चंद्रमा का जो प्रत्यक्ष रूप से जिनके साथ संबंध बनता है, जिन देवता के साथ, जिस ईश्वर के साथ संबंध बनता है, वो हमारे शिव जी हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं अमावस्या में चंद्रमा का अस्त हो जाना, उसमें शिव जी की आराधना करना, कहीं ना कहीं हम शिव के माध्यम से, शिव जी के माध्यम से हम चंद्रमा की भी स्तुति कर रहे हैं, जिससे हमें और भी फल प्राप्ति होने की स्थिति बनती है। तो जो जो चंद्रमा के उपचार हैं, जो चंद्रमा के रूप में जो भी उनका दान पुण्य किया जाता है, उन दान के माध्यम से, जैसे चंद्रमा के लिए सभी श्वेत रंग की चीज़ें आती हैं, बस इसमें केतकी का फूल छोड़ के जो सभी श्वेत रंग की वस्तुएं हैं, उनका हमें उनके ऊपर शिव जी पे उनका चढ़ाना चाहिए। उस दिन 16 अगस्त बुधवार को एक नक्षत्र भी पड़ रहा है, आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र सर्प का है। देखिए कितनी वैशिष्ट है इसमें कि जो नक्षत्र है वो आश्लेषा नक्षत्र है, उसके देवता जो हैं वो सर्प, अही जिनका दूसरा नाम सर्प भी है। तो सर्प भी शिव जी का अलंकार है। तो शिव जी का अलंकार होने के नाते हम उनको भी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जो भी पूजन विधान है उसको करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे बहुत सारा हम जो उनका उसका पुण्य है हमको प्राप्त हो सकता है। तो इस सोमवती अमावस्या को, सोमवती अमावस्या नहीं, पुरुषोत्तमी अमावस्या को हमें शिव जी की आराधना करनी है। जो भी उनके दैनिक रूप से, खासकर रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए अगर हम शिव जी की आराधना करें तो निश्चित रूप से हमारे जो पुण्य होंगे और बढ़ जाएंगे। और साथ साथ में सफ़ेद चीज़ें, जैसे दूध है, दही है, चावल है, सफ़ेद रंग के कोई फूल हैं, वो सभी उन पे चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ, धतूरा चढ़ाएँ। ये सारी चीज़ें जो चढ़ाते हैं हम सामान्य रूप से उनको चढ़ाएँ। लेकिन चूँकि बृहस्पति, वैसे सामान्य रूप से सोमवार की बात कही जा रही है, चूँकि यह अमावस्या बृहस्पतिवार को पड़ रही है, तो बृहस्पतिवार को पड़ने के कारण हम ये कहें कि नहीं हम सोमवार को ही पूजन करेंगे, लेकिन ये भी तिथि उसी तरीके से हमारे लिए मान्य है जैसे कि हमारा अन्य सोमवार होते हैं। तो एक सोमवार के रूप में हम भी इसमें पूजा पाठ करेंगे तो हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा कि सावन के एक सोमवार को पूजा करने पर प्राप्त होता है। सर, एक हमारा और सवाल है आपसे कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये अमावस्या है, जैसे ये देवी देवता हमारे होते हैं, जैसे हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है, जाते वक्त विदाइयाँ दे करके जाता है, वैसे हमारे ये देवी देवता हैं। अगर हम इस दिन पूजा करते, खासकर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर हम कंदेल का फूल चढ़ाएँ, तो क्या ये सत्य है कि अगर हम कंदेल का फूल चढ़ाकर भोलेनाथ के 2 जल लोटा डाल के पूजा करें तो हमें ज़्यादा विशेष फल मिलेगा? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि कंदेल का फूल जो है उस प्रजाति का है जिसमें दुग्ध निकलता है, ठीक है ना। जितने भी फूल फल जिसमें दुग्ध का रहता है, जब आप तोड़ते हैं तो उसमें आप देखते हैं हल्का सा जो रस है उसका सफ़ेद रंग का होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी उसी की सिद्धि करता है, ठीक है ना। तो चूँकि अभी हम इसको ये नहीं कह सकते कि अमावस्या से हम विदाई हो रही, चूँकि अमावस्या मध्य का भाग हो गया है, अभी श्रावण मास शेष है।
तो इसलिए इसको विदाई का समय तो नहीं कहेंगे। हाँ, ये है कि जो मध्य स्थान होता है, जो केंद्र स्थान, जैसे हम कहते हैं ना केंद्र, जैसे हमारा केंद्र क्या है, जैसे किसी का केंद्र हो सकता है कि उसकी नौकरी का स्थान उसका केंद्र हो, किसी का घर केंद्र हो। हमारे जीवन में 4 केंद्र कहे गए हैं वैसे तो ज्योतिष के अगर सिद्धांत पर देखें, एक स्वयं का शरीर, दूसरा हमारा घर, तीसरा हमारा जो पति या पत्नी का स्थान है वह, और 10वां जो है हमारा कर्म क्षेत्र। तो ये 4 केंद्र स्थान है। तो कहीं ना कहीं हम जब मध्य में कोई चीज़ करते हैं तो वो हम केंद्र की पूजा कर रहे होते हैं। और केंद्र जिसको हम जैसे गर्भगृह के रूप में, जब किसी मंदिर जाते हैं तो मंदिर की परिधि तो पहले से आरंभ हो जाती है, लेकिन जहाँ पर किसी नारायण की या नारायण स्वरूप की किन्हीं की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित, उसे हम गर्भगृह की संज्ञा देते हैं। तो वो गर्भगृह महत्वपूर्ण है। तो ठीक वैसे ही ये एक समय, इसको मान लीजिए कि ये गर्भ का समय है, बिल्कुल मध्य का समय है। और मध्य का समय होने के नाते हम अगर उसमें शिव जी की आराधना करते हैं तो उनकी सिद्धि अन्य तिथियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। इसको इस रूप से कह सकते हैं। तो कंदेल का फूल भी उसी प्रजाति का है। दुग्ध, जितने पुष्प से दुग्ध की मतलब निकलता है, उन पुष्पों को चढ़ाने से उस फल की प्राप्ति होगी और वो सिद्ध हो जाएगा। सर, हमारा लास्ट आपसे यही सवाल है कि महिलाओं को क्या विशेष सहयोग बन रहा है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि महिलाएं जो होती, खासकर लड़कियां हमारी जो होती हैं, वो सावन के सोमवार पर विशेष उनको रहता है कि हम पूजा आराधना करेंगे तो हमारे ऊपर कृपा बनेगी। तो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए क्या कुछ सहयोग? देखिए, जो इसमें महिलाएं जो अविवाहित हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से है कि पंचामृत, जिसमें 5 चीज़ें मिलती हैं, बस इसमें तुलसी दल ना छोड़ के, तुलसी दल को छोड़ के बाकी से इस अन्य चीज़ों को मिला कर, फिर अगर उस पंचामृत से और शहद को अलग से, इन 2 चीज़ों से अगर शिव जी के ऊपर हम पूजन पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी जो कामना है विवाहित होने की, अगर उस स्थिति में है तो निश्चित रूप से उनका विवाह जो है, अगर कोई दिक्कत नहीं है जन्मपत्री के कारण से या अन्य कोई कारणों से, तो निश्चित रूप से वो बहुत ही शीघ्र हो जाती है। ठीक है ना। तो वो अनुकूलता बन जाती है अगर हम इस तरीके से उपचार करें। तो अविवाहित महिलाओं को विशेष रूप से करना चाहिए। अन्य जो महिलाएं हैं वो सामान्य रूप से ये दुग्ध के द्वारा, दही के द्वारा या अक्षत के द्वारा, इनके माध्यम से भी अगर पूजा करेंगे, अगर वो अपने परिवार के कल्याण के लिए करती हैं या अपने बच्चे के कल्याण के लिए करती हैं, तो इनको करने से भी उनको लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन अविवाहित महिलाओं के लिए विशेषकर ये जो उपचार कहा गया है वो उनके लिए ज़्यादा फलीभूत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। तो आपने देखा कि ये अधिक मास की जो अमावस्या है, इस पर किस तरीके से सहयोग बन रहे हैं, किस तरीके से पूजा करनी है, और खासकर जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको किस तरीके से पूजा आराधना करनी है, तमाम तरीके की आज सर ने जानकारी दी है। वीरजन आशु के साथ सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।